बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं ज़ैन खान और आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। सबसे पहली और अहम खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आप याद कीजिए, आज से चंद अरसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा भूचाल आया था। कैसे आया था? पाकिस्तान की अदलिया के अंदर से छह जजेस ने खत लिख दिया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स को, जिसके अंदर उन्होंने भरपूर तरीके से बताया था कि किस तरीके से किस तरह से पाकिस्तान की जो एजेंसी है उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया, उन्हें इग्नोर किया और उनके ऊपर हर तरह का हरास किया उन्हें और उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म किया। किस तरीके से उन्होंने बताया था जुडिशनल अपना खत लिख के, उसके अंदर उन्होंने 6 जजेस ने वाज़न तौर पर बताया था किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जजेस को धमकियां दी, खत के अंदर उनकी फैमिलीज को हरास किया और उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की और उन्हें मारने की धमकियां दी गई। इसी मामला के ऊपर आज समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला नाम है चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिल्ला साहब का नाम लेना चाहूंगा। वो छा गए। उन्होंने कमाल कर दिया जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ओपन तरीके से समाअत नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। फुल कोर्ट समाअत नहीं की गई क्योंकि हमने पहले भी देखा था, इससे पहले भी ये बात की गई थी कि फुल कोर्ट समाअत होगी, इसलिए समाअत मुलतवी की गई। लेकिन ये फुल कोर्ट समाअत नहीं की गई, जानबूझ के की नहीं गई ताकि हतमी फैसला कोई भी ना आ सके। तो अगर जब समाअत शुरू हुई तो वहां पे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वहां पे हेड थे वो भी वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से काजी फायद ईसा साहब से सवाल किया। उन्होंने कहा, काजी साहब आप ये लाइव अदालत चलाते हैं तो इससे हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रही है, ये हमारे माशरे के लिए खराबी का बायस बन सकता है, तो इसको लाइव ना चलाएं। हालांकि मैं आपको इस चीज की पहले वजाहत कर दूं कि ये जो बात कही गई है, ये बात वाजन तौर पे काजी साहब ने खुद ही उन्हें कहा होगा या किसी से बड़े इनके जो आका से हुक्म आ गया होगा तो उन्होंने खुद ही कहलवाया होगा कि भाई ये बात आपने बोलनी है, ताकि काजी साहब वहां पे इस बात के ऊपर इनकी बात को एग्री करें। काजी साहब ये लाइव वाला चक्कर बंद कर दे उनकी हाया है हो जाए। भाई मैंने तो लाइव स्टार्ट किया था लेकिन मेरे ही कहने पे इनके कहने पे मैंने बंद किया ताकि माशरे में कोई खराबी ना हो, मेरी हाया हो जाए। तो इससे की तफसील की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देखें पहले। कह दिया ना, देखें प्रेसिडेंट साहब, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट आप सॉरी टू से आई हैव टू इंटरप्ट, प्लीज प्रोसीड विद योर केस। पीपल मस्ट नो द ट्रूथ। यस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। आपने देखा कि जब चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने बोलने की कोशिश की तो उसके दौरान ही काजी साहब ने उन्हें इंटरप्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें टोकना शुरू कर दिया। लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने अपनी बात पूरी की। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की जो अदलिया पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोलती आ रही है, उन्हें हरास करती आ रही है, उनको इंसाफ नहीं दिया, कभी उनके ऊपर ज़ुल्माना तशद्दुद होता रहा, कभी भी पाकिस्तान की अदलिया के अंदर इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन ये वक्त अब मजीद नहीं चलेगा। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है बिल्कुल इसी तरीके से होगी, कोई यूथ को नुकसान नहीं पहुंच रहा, कोई मामला नहीं हो रहा है। सिर्फ ये गुफ्तगू हुई है आज की हमारी समाअत में और 6 जजेस के फैसले के ऊपर कोई काजी साहब ने एक्शन नहीं दिया, ना कोई बात किया। लेकिन अतर मिल्ला साहब ने काजी साहब को पूरे तरीके से तुन के रख दिया है, उन्हें पूरे तरीके से कौम के सामने एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि भाई ये वो शख्स नहीं है जो पाकिस्तान की बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस बनने के लायक रहता है। तो बहरहाल ये समाअत हुई है। अब देखें ये कब तक जाती है, कब तक ये समाअत के ऊपर डेट पे डेट दी जाती है। इसके साथ में एक अगली और बहुत ही अहम खबर आई है हमारे पास जो कि आपके सामने रखते हैं कि डीजीआईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल डीजीआईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसके अंदर बड़ा मंजन बेचने की कोशिश की, हर तरह का उन्होंने हथकंडा अपनाया कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इसके ऊपर रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तरीके इंसाफ तर्जुमान पाकिस्तान तरीके इंसाफ रऊफ हसन साहब ने इसके ऊपर उनसे एक रिक्वेस्ट की है डीजीआईएसपीआर साहब से, और हम भी एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि डीजीआईएसपीआर साहब, अगर तो किसी ने कोर कमांडर हाउस जलाया, अगर किसी ने जिना हाउस जलाया, अगर किसी ने रेडियो स्टेशन जलाया, अगर किसी ने इस्लामाबाद में आग लगाई है, गाड़ियों को लगाई है, तो आप मुझे बताएं क्या अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफ हो जाती है, या उसने 9 मई की मजम्मत की, पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया तो उसकी सजा माफ, आपने उसको खुली छूट दे दी? क्या ये हमारा कानून कहता है? अगर वाकई में 9 मई हुआ है, हमने आपकी बात मान ली कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने जुर्म किया, पहले तो नहीं किया, हमें तमाम सीसीटीवी फुटेज सबूत देती हैं, अगर किया भी है तो उनको सजा क्यों नहीं दी गई? उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें क्यों रिहा किया गया? हमारा पहला आपसे सवाल है, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे।
इसके साथ में रऊफ हसन साहब ने एक मुतालबा किया है। उनका कहना है कि DGISP साहब अगर वाकई 9 मई का सच जानना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन तैयार करें ताकि वाकई पता चल सके कि 9 मई कैसे हुआ और क्यों हुआ। DGISP साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी दफा कहा कि हमारे पास CCTV फुटेज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं, जिना उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं। तो हम उनसे एक मुतालबा करते हैं कि अगर वाकई में आपके पास सबूत है, वाकई में आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसको कौम के सामने पेश करें, कौम के सामने पेश करें ताकि लोगों को पता चल सके कि वाकई यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया है। हमें पता चले कि हमारा लीडर गद्दार है, उसने वाकई ये 9 मई करवाया। हम आपके साथ खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, लेकिन अभी हम वैसे नहीं खड़े जैसे हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वो इदारा था फौज जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, उसके बच्चों को बड़ी मोहब्बत होती थी। लेकिन इस 9 महीने से इस इदारे के लिए अवाम के दिलों से मोहब्बत बहुत ज्यादा दूर कर दी। लेकिन आज भी हम अपनी पाक फौज के साथ मजबूती से खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। इसके साथ में अगली और एक और बहुत ही आम खबर हमारे सामने है कि मोहसिन नकवी साहब ने नया ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि लोग मेरे ऊपर गंदम पर इंक्वायरी करना चाहते हैं, गंदम की इंक्वायरी मेरे ऊपर करना चाहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आपके ऊपर कौन इंक्वायरी कर सकता है? आप तो इस मुल्क के बादशाह बंदे हैं, पाकिस्तान के बादशाह बंदे, आपके ऊपर कौन इंक्वायरी कर सकता है? आपने सिर्फ गंदम में करप्शन तो नहीं की, वैसे आपने पंजाब का तेल निकाला जब आपने गैर आईनी गवर्नमेंट की। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने शहबाज शरीफ साहब से उनकी जिद नहीं कर ली कि यार हमें प्राइम मिनिस्टर की शिप दे दें, हमें वजारत की शिप दे दें, हमें वजारत की कुर्सी दे दें। हमने जिद नहीं कर ली, नहीं तो उन्होंने भी कुर्सी जानी सी। बाजी मरियम ने तुसी चाटता है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर ये है, एक वजीर आला किसी भी इस्लामाबाद के IG को नहीं लगवा सकती, लेकिन आप लगवा सकते हैं। तो आपके ऊपर कौन आवाज उठा सकता है? मेरे जैसे तो शख्स नहीं उठा सकता। हम तो आपके साथ खड़े हैं भाई, लेकिन दूर दूर से खड़े हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो जिस तरीके से मजलूम के साथ खड़े हुआ जाता है वैसे ही खड़े हैं। क्योंकि अगर हम आपके खिलाफ बोले, आ जाएंगे हमारे घरों के पीछे वीडियो डाले, वो यहाँ से गाड़ी में डालेंगे तो जहन सा बंदर हो जाएंगे। इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। यही आप करते हैं और यही करेंगे, तो करते रहें, हम आपको टोकते रहेंगे। इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर है कि IMF ने पाकिस्तान से एक अपील कर लिया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की कौम के ऊपर 300 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स लगने जा रहे हैं। वजह क्या है? महंगाई। महंगाई जब होती है तो महंगाई के अंदर सबसे पहले निचले तबके वाला इंसान पिसता है। मेरे जैसा मिडिल क्लास शख्स आज की महंगाई के अंदर रो रहा है। पेट्रोल बड़ा महंगा है, बिजली बड़ी महंगी है, गैस बहुत महंगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वजह क्या है? महंगाई। अगर इसके ऊपर आप कौम के ऊपर मजीद टैक्स लगा देंगे तो हम आपसे सवाल करते हैं कि गरीब आवाम का क्या होगा, जो झोंपड़ी के अंदर रहते हैं उनका क्या होगा, मेरे जैसे बंदे का क्या होगा, या जो माजूर बच्चे हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं। आपने पनाहगाहें तो छीन ली, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा कर दें भाई कि उनको कोई सहूलत मिल जाए, ताकि भाई फिर करते रहे, लगाते रहे टैक्स जो लगाने हैं। आपने कौम का तेल तो निकाल रहे हैं, वो फिर खुली तरीके से निकालते रहे। इसके साथ में आखिरी एक और बहुत ही आम खबर है। सानिया 9 मई पूरा होने जा रहा है, लेकिन सानिया 10 अप्रैल को हमने देखा कि पंजाब पुलिस को उनके बड़े भाइयों ने आके ईदी दी, फेंटी शंडी लगाई काफी अच्छी खासी। उसके बाद हमने 5 मई को देखा कि बिलावल भुट्टो के भाई पहुंचे कारियां थाने के अंदर, उन्होंने फेंटी शंडी लगाई। फिर हमने 7 मई को देखा, कल की डेट में देखा कि यार फिर से एक वाकया हो गया, भावलपुर में एक और दफा वाकया हो गया। पंजाब पुलिस के थाने में खुसरो ने फिर से हमला कर दिया। आज हमने एक नहीं दो वाकये देखे। पहला हमने फैसलाबाद में देखा कि पुलिस वालों को ख्वाजा सराव ने एक फेंटी लगा दी है बड़ी जबरदस्त। उसके बाद लाहौर के अंदर हमने देखा, या मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ख्वाजा सराव गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये लाहौर DHA का वाकया है कि ख्वाजा सराव गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और वहां पे हाय 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 के नारे लगा रहे हैं। बड़ी लेवल की उन्होंने काम कर चढ़िया, तो पूरे नारे लगा रहे हैं। और पंजाब पुलिस को उन्होंने ऐसा तुन के रखा कि पता चल गया, पाकिस्तान की कौम के अंदर पता चल गया कि आम शख्स हम ये समझते हैं कि ख्वाजा सराव ने एक तरीक कायम कर दिया। उन्होंने जो अपनी बहादुरी दिखाई है कि उनकी कोई इज्जत पे, रिस्पेक्ट पे हाथ डाले ना, कि वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन यहाँ पे लोगों के घरों में छापे पड़ जाते हैं, लोग कहते नहीं छठो पड़ा यार रिश्वत दे के सैंटते हुए हो। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ख्वाजा सराव हमें इस चीज का बताते हैं, इन्होंने जो किया ये हमें चीजें बताती है कि मजलूम के खिलाफ आवाज उठाओ। जो जुल्म कर रहा है उसको पकड़ो, उसको उसकी गर्दन से पकड़ो, उसके गिरबान से पकड़ो। बेशक उसने वर्दी पहनी है, उसको उसकी वर्दी से पकड़ो। अगर तो वो जुल्म कर रहा है, ये फौज भी मारी है, पुलिस भी मारी है। हम खास तौर पे, मैं जैन खान ख्वाजा सराव को अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है वो पाकिस्तान की कौम के अंदर मैंने आज तक अपने MNAs MPs के अंदर भी नहीं देखी, ना तक कि अपने वर्कर्स में देखी है। तो भाई उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो पंजाब पुलिस का जो कहते थे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो उनका उन्होंने सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अपडेट किया है। ना तो वो कभी अनइंस्टॉल होगा, ना तो वो कभी वायरस के अंदर आएगा। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेहमान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज़।